68 सालों में पहली बार नासा ने किया न्यूक्लियर रॉकेट इंजन का टेस्ट। 1.5 महीने में इंसान पहुंच जाएगा मंगल। न्यूक्लियर पावर से चलने वाला रॉकेट बना रहा नासा। मंगल ग्रह की यात्रा होगी तेज। अब 45 दिनों में इंसान पहुंच सकता है मंगल ग्रह पर। नासा के इस नई तकनीक के जरिए जल्द ही इंसान पहुंचेगा मंगल पर। जानिए आखिर कैसे। आज पृथ्वी कुछ हद तक हम मानवों से रूठी है कि हमें वर्तमान के हालातों को देखते हुए एक नए घर की खोज अंतरिक्ष में करनी पड़ रही है। ऐसे में हमारे लिए ये अनिवार्य हो जाता है कि हम सबसे पहले हमारे सौर मंडल में मौजूद दूसरे ग्रहों की तलाशें, जहां जीवन के पनपने की कोई छोटी सी भी आशा दिखे। ऐसे में वैज्ञानिकों को हमेशा से ही लगता आ रहा है कि मंगल ही शायद वो ग्रह हो सकता है जहां इंसान अपना एक नया घर बनाकर नए जीवन को आरंभ कर सकता है। एक बात आप लोगों को मैं पहले ही बता दूं कि इंसान आज इतना विकसित हो चुका है कि पृथ्वी भी इसे आज सह नहीं पा रही है। परंतु इस बार वैज्ञानिकों ने कुछ बेहद ही खास करके दिखा दिया, जिसे ताकत को हमने पिछली सदी में मानव जाति के नाश के लिए बनाया था। आज वो ही ताकत हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रतीत हो सकती। कहने का तात्पर्य यह है कि लगभग 50 साल बाद फिर से अंतरिक्ष में परमाणु ऊर्जा से चलने वाले रॉकेट इंजन का परीक्षण होने वाला है, और ये हो भी गया। सुनने में ये बात कितनी अजीब व अनोखी लग रही है ना, परंतु आप लोगों को मैं बता दूं कि ये बातें पूरी तरीके से सत्य हैं। वैसे परमाणु ऊर्जा से चलने वाले इस रॉकेट इंजन की ये खास बात होगी कि इसमें बैठकर इंसान सिर्फ 45 दिनों के अंदर ही मंगल पर लैंड कर सकता है। आज जहां मंगल पर लैंड करने का समय कम से कम 1 साल तक लग जाता है, वहां ये इंजन अच्छे तरीके से काम करके इंसानों को अंतरिक्ष में काफी आगे तक पहुंचा सकता है। शायद यही बात है कि इतने सालों बाद भी इसे फिर से एक बार एक्टिव कर दिया गया है। नासा के साथ कई निजी कंपनियां मिलकर इस रॉकेट को काफी तेजी से डेवलप करने के बारे में सोच रही हैं। ये रॉकेट साल 2027 तक पूरे तरीके से तैयार भी हो जाएगा, और ऐसे में देखना बाकी है कि आखिर कब इसे इस्तेमाल करके मिशनों को अंजाम दिया जाएगा। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि आज नासा जिस तकनीक के जरिए अपने उपकरणों को अंतरिक्ष में लॉन्च कर रहा है, असल में वो तकनीक काफी ज्यादा सरल और पुरानी है। इसके अलावा एक बात यह भी है कि ये तकनीक काफी टिकाऊ और महंगी भी नहीं है। परंतु क्या आप जानते हैं कि आने वाले समय में यह तकनीक सीमित भी हो सकती है? यस, कहने का मतलब ये है कि समय के चलते एक दिन यह तकनीक पुरानी हो जाएगी, इसलिए हमें नई तकनीकों की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा अभी रॉकेट लॉन्च करने की तकनीक सरल रासायनिक प्रेक्षण के ऊपर आधारित है। इस तकनीक में एक नए ऑक्सीडाइजर अत्यंत ज्वलनशील रॉकेट ईंधन में आग लगाकर थ्रस्ट पैदा करवाता है, और बाद में इसी थ्रस्ट के जरिए रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा जाता है। ये तकनीक 100 सालों से ज्यादा पुरानी है। अगर हम भविष्य की ओर नजर दौड़ाते हैं, तब हमें दिखता है कि आने वाले समय में जीवाश्म यानी फॉसिल से बने ईंधन काफी महंगे होने वाले हैं, और इन्हें इस्तेमाल करना काफी महंगा होने वाला है। इसलिए मंगल से जुड़े मिशनों पर अगर हम परमाणु से चलने वाले रॉकेट के इंजन का इस्तेमाल करें, तो शायद हम काफी कम समय और लागत में ही मंगल के ऊपर पहुंच सकते हैं। अब कुछ लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कैसे हम परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए अंतरिक्ष में रॉकेट इंजन्स को चला सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते ही होंगे कि यहाँ पृथ्वी पर हम परमाणु ऊर्जा का काफी समय से इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसी तकनीक को हम रॉकेट इंजन्स में भी इस्तेमाल करने जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाले इंजन्स में परमाणु रिएक्टर लगा होगा, जहां पर हम कुछ खास रेडियो एक्टिव पदार्थों के परमाणुओं को तोड़कर परमाणु ऊर्जा बनाएंगे। विज्ञान की भाषा में किसी भी परमाणु के विखंडन की प्रक्रिया को न्यूक्लियर फिशन कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार परमाणु ऊर्जा से चलने वाले रॉकेट इंजन पारंपरिक रॉकेट इंजनों की तुलना में लगभग 3 गुना ज्यादा काबिल होंगे। इससे अंतरिक्ष में होने वाले मिशन आसानी से पूरे तो होंगे, किंतु साथ ही साथ हम काफी कम खर्च में भी तो अंतरिक्ष के सैर भी कराएंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर आज मंगल पर लैंड करने की औसतन अवधि 7 महीने की होती है,
परंतु परमाणु ऊर्जा से चलने वाले रॉकेट इंजनों के जरिए हम मंगल पर 1.5 महीने यानी 45 दिन के अंदर ही पहुंच जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तब अंतरिक्ष विज्ञान में एक नई क्रांति आएगी। ये बात लिख लो आप, जहां पर इंसान बिना किसी देरी के अलग अलग ग्रहों पर तक पहुंचने के बारे में सोचेगा। परमाणु ऊर्जा से चलने वाले रॉकेट इंजन के बारे में जानने के लिए नासा ने सन 1959 में यानी 1959 से ही काम शुरू कर दिया था। उस समय मंगल जैसे मिशन तो नहीं थे, परंतु हाँ, न्यूक्लियर इंजन फॉर रॉकेट व्हीकल एप्लीकेशन यानी नर्वा जैसे मिशन जरूर थे। तो निष्कर्ष क्या निकला? आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि नर्वा मिशन के चलते नासा ने एक सॉलिड कोर वाला न्यूक्लियर रिएक्टर बना भी लिया था। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार उनका इसकी सफल परीक्षण भी पृथ्वी पर हो चुका था। परंतु इस तकनीक का इस्तेमाल इस तरीके से नहीं हो पाया जिस तरह नासा इसे इस्तेमाल करना चाहता था, क्योंकि उस समय अपोलो सीरीज के मिशनों के खत्म होने के बाद नासा के पास इतने फाइनेंस ही नहीं थे जिसे वो जारी रख सके। परंतु अभी का दौर देखिए, ये दौर है नई नई तकनीकों और बदलावों का। हम आखिर कब तक पुराने तकनीकों के ऊपर काम करते रहेंगे? परमाणु ऊर्जा से चलने वाले रॉकेट इंजन रसायन इंजन से चलने वाले रॉकेट इंजन की तुलना में काफी तेज और निपुण होते हैं। अंतरिक्ष में इनका इंजन काफी जल्दी फायर या आप कह सकते हो कि स्टार्ट होकर बहुत ही लंबे समय तक चलता है। मूलतः 2 प्रकार के परमाणु रिएक्टर होते हैं। पहला है न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन रिएक्टर यानी NEP, जिसके अंदर बिजली पैदा होकर जेनॉन क्रिप्टन जैसे नोबेल गैसेस के परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर एक आयन बीम का रूप दिया जाता है। यह आयन बीम बाद में रॉकेट इंजन को थ्रस्ट प्रदान करता है। दूसरा है न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्शन यानी NTP रिएक्टर, जो कि नासा को काफी आकर्षित कर रहा है। इस रिएक्टर में आमतौर पर हाइड्रोजन और अमोनिया जैसे गैसों को न्यूक्लियर प्रक्रियाओं के जरिए गर्म करके पहले फैलाया जाता है, बाद में एक बेहद ही बारीक छेद के जरिए गैस को छोड़कर थ्रस्ट बनाया जाता है। तो इस तरह की तकनीक को इस्तेमाल करके नासा ने जो टेस्ट किया 68 सालों के बाद जो है ये इसका टेस्ट हुआ, और इससे ये टेस्ट करने के बाद पता चल गया कि 45 दिनों में आप कर सकते हैं मंगल ग्रह की सैर। आपको कैसा लगता है? सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना? कमेंट करके बताएं।